मुझे ये बता दो, याद तो आई होगी मेरे दोस्त की, इफ्तिखार की याद आई होगी, फ़ख्र की याद होगी। फ़ख्र की तो ज़्यादा ही जो है वो आप लोग को याद आई होगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है ना पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, मैंने पहले ही भाई साहब भविष्यवाणी जो है वो कर दी थी कि ये लोग बड़े मुश्किल से जो है वो ये सीरीज़ तो चली गई। सीरीज हमारी T20 के हाथ से चली गई। अब तीसरा मैच भी जो है वो ये चला जाएगा। मुझे ये बता दो, ये कैप्टनसी में तो खैर पहले मेरे को ये बताओ कि भाई क्या तुक बन रहा था कि ये जो आपने प्लेइंग 11 जो उतारी थी, इसमें जो है वो आपका मतलब कोई रन आप लोग रोक ही नहीं सकते हो यार। ये मतलब कहाँ की ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ही आप लोग से नहीं हो पा रही है। प्लानिंग आप लोग आई डोंट नो बनाते हो कि नहीं बनाते हो, लेकिन जब बना देते हो तो वो आपसे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। और भाई साहब साउथ अफ्रीका वालों ने जो प्लानिंग बनाई थी ना, उन्होंने स्टेप टू स्टेप जो है वो एग्जीक्यूशन की और वो जीत गए। हालांकि ये हम जीत चुके थे, ये मैच हम टोटली जो है वो जीत चुके थे जहां तक मुझे लग रहा था। खैर मैं आप लोगों को सही बताऊं कि भाई साहब मैंने कोई मैच जो है वो मतलब ऐसे लाइव मैंने नहीं देखा कि यार मैं बैठूं कि पाकिस्तान की कोई ऐसी महाज्ञानी टीम है और ये कोई ऐसे दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो लेके गए और ये कोई इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे कि सब दुबई दुबई जो है वो हो जाएगा। आई नो कि यार ये लोग, इनकी लेवल क्या है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है और इनकी प्लानिंग क्या है, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो मैं क्यों देखूं, मैं अपना टाइम जो है वो भाई साहब क्यों इनके ऊपर जो है वो बर्बाद करूं। इससे बेहतर मैं कोई और चीज़ जो है वो क्यों ना करूं। लेकिन बस आप लोग का प्यार इतना है कि हाइलाइट्स वगैरह देखने पड़ते हैं और उन उसमें जो इन्होंने किया है ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। मैं वेट कर रहा था, मैं भाई ये मतलब एक तो ये कि यार ये लोग टारगेट, एक तरफ तो भाई साहब लोग जो है वो T20 में 300 400 फिर 400 नहीं 300 तक जो है वो लोग टारगेट देते और हमारे वाले 200 चे। खैर इनफ ही था, ऐसी कोई वो बात नहीं है। पहले तो हम 180 170 तक जाते थे, अभी 206 तक हम पहुंच गए भाई साहब। ये आहिस्ता था, ये आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आएंगे, गर्म होंगे, टाइम तो लगेगा ना भाई साहब। वो इसलिए यार थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ये आगे जाएंगे। अभी अभी प्रेसिंग अभी चेक कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि यार हमारे पास कौन सा प्लेयर जो है वो सही है, कौन सा प्लेयर जो है वो सही नहीं है। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं भाई साहब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, चैंपियन ट्रॉफी के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान से जो है कोई कप ले करना चला जाए। वैसे पाकिस्तान में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो, उसके बारे में तो मेरे पास कोई खबर आई भी नहीं है कि यार क्या कुछ जो है वो चैंपियन कप, चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है यानी कब। तो वैसे ही जो है वो चला जाएगा, क्योंकि जो मैचेस वगैरह होंगे बाहर तो जाहिर बात है उसके, क्योंकि हाइबर्ड मान गए ना, उसके लिए तो वो दिखाएंगे कप वगैरह, शो वगैरह जो है वो करवाएंगे। तो वो तो वैसे ही चलेगा आप लोग के हाथ से, वो रहने ही दो। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो लेने दो, रहने दो। ये फिलहाल जो चल रहा है ना इस पे फोकस करो। अभी T20 तो हाथ से निकल चुका है। ODI में भाई साहब ये लोग, आप लोग को लगता है कि परफॉर्मेंस दे देंगे इस सिचुएशन में इन प्लेयरों के साथ? मुझे ये बता दो, ये सुफियान मुकीम को आप लोग ने क्यों बिठाया जब आपके प्लेयर्स की लग रही है सही कुटाई जो है वो हो रही है, रन आप लोग रोक नहीं पा रहे हो, फील्डिंग आ गई यहाँ पे। देखो मैं आप लोग तो यही कह रहा था कि यार आप लोग की फील्डिंग डिपार्ट जो है वो आपके रन रोकने में जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा करेगी। लेकिन बस मेरी बात तुम लोग सुनते नहीं हो, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं करता है। मैं कहूँगा यूट्यूब से, आई रिक्वेस्ट यू यूट्यूब, मेरी वीडियो जो है वो रिकमेंड किया करो, ख़ास तौर पर जो क्रिकेट वगैरह जो है वो देखते हैं। खैर आ जाएगी अभी वो कमेंट करने जो है वो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। उन पर भी जो है वो मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाऊंगा कि यार ये कौन लोग है, कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं और किस तरह के कमेंट जो है वो मतलब कहाँ की ये पैदावार है। तो वो मैं आप लोग को एक अलग वीडियो डेडिकेट करके जो है बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल भाई साहब ये जो परफॉर्मेंस दी है, मैं तो खैर वेट कर रहा था कि यार शाहीन शाह हो सकते हैं कि आज भी जो है कोई दूसरे या तीसरे नंबर पर जो है वो आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन जो है, जो हमारे वर्ल्ड क्लास के बेटर है, वो जो है वो कोई आ नहीं सके, उस वजह से हम रन वगैरह बना नहीं सके। तो ये गलती जो है वो मुझे लग रही है कि भाई साहब शाहीन जो है वो हमारे पहले नहीं आ सके। और दूसरी तरफ जो है ये मैं उस्मान से कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप जो है वो ज़रा ये क्या जो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो किया था ना, वो मतलब राब्ते वगैरह जो है वो कर दो। है वैसे मेरे पास आई थी कोई खबर वगैरह कि यार
ये जो है कोई राब्ते वगैरह जो है वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको आइडिया है कि मेरे साथ अल्टीमेटली क्या होगा। और क्योंकि जो परफॉर्मेंस इनकी आ रही है और जिस शॉट पे जो है इन्होंने कैच दिया है, आउट हुए, तो यार मैं हैरान हूँ कि यूएई ने इनको किस तरह जो है वो पिक कर लिया इस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। खैर शुरू में तो परफॉर्मेंस आ रही थी, लेकिन मैं तकरीबन जो ये मैंने 28,000 साल से वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ, उसमें मैंने कहा हुआ है कि भाई साहब इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो अलग चीज़ है, इंटरनेशनल पिचेस जो है वो अलग चीज़ है, इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो अलग चीज़ है। उनके सामने परफॉर्मेंस देना भाई साहब मतलब हो जाती है भाई, मत हालत वगैरह जो है वो टाइट हो जाती है। लेकिन अच्छी बात इस मैच की ये रही कि भाई साहब आपके सिर्फ मेरे हिसाब से दो प्लेयरों ने जो है वो बैटिंग साइड से परफॉर्मेंस दिए। एक तो साइम अयूब ने दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी है, सेंचुरी जो है वो नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से करना चाहिए था। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले भाई साहब वो यहीं से लग रहा था ना कि प्लानिंग इनको करने नहीं देना है, कैसे भी करके इनको जो है वो सेंचुरी वगैरह करने नहीं देना है। और बाबर ने भी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, शाटे वगैरह क्लासिक्स इनिंग जो है वो के लिए शॉर्ट इनिंग थी लेकिन अच्छी थी। इसी तरह की इनिंग अगर रिजवान भी खेल ले तो क्या ही बात होता, लेकिन हो जाती। लेकिन नहीं भाई साहब, वो तो कैप्टन है, वो नहीं खेलेंगे, वो सिर्फ प्लानिंग ही करेंगे, वो सिर्फ मशवरे ही देंगे, जो कि मुझे इस तरह के मशवरे देंगे कि शाहीन को जो है वो तीसरे या चौथे पे जो है वो ले आओ, ये मशवरे देंगे क्योंकि दोस्तियाँ चल रही है। दोस्तियाँ भाई साहब इम्पोर्टेंट है, भले टीम जाए बाढ़ में, हम मैच जीते या नहीं जीते, इसमें बड़ा सवाल बनता है भाई साहब मैनेजमेंट से कि यार शाहीन को आप लोग ने ये जो पहला टेस्ट जो है, टेस्ट नहीं T20 जो हुआ था उसमें कैसे हाउ इट्स पॉसिबल कि शाहीन जो है वो पहले आ गए। सवाल तो हुआ नहीं होगा, पता नहीं क्यों यार ये छोटी कॉमन सी चीज़ें जो है वो ये लोग हाईलाइट नहीं करते। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है वो आ जाएंगे कि भाई साहब शाहीन जो है वो बैटिंग साइड से भी तो मैचेस वगैरह के वो स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देंगे कि यार परफॉर्मेंस जीत सके हो। भाई उस क्रिटिकल सिचुएशन में शाहीन को नहीं लाना चाहिए था आपके पास। खैर वैसे ही आपके पास बैटर वगैरह तो है नहीं, फ़खर की याद तो आई होगी। इफ्तिमिनिया मैच विनर आप लोग के पास जो है वो नहीं था, तो आप लोग कैसे ये सीरीज जो है वो जीत जाओगे। तो भाई साहब इस चीज़ पे जो है वो टेक करो इफ्तिमिनिया को, उसके सपोर्ट में हम बोल रहे हैं ना यार, उसके सपोर्ट में हम बोल रहे, हो सकता है वो वीडियो वगैरह जो है वो शेयर करें। फ़खर की देखो मैं कह रहा था कि यार साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ में जो है, खैर पहले तो सुनने में आ रहा था कि ले जा रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि कौन से सुलेमानी बनने ने जो है वो जिसके अंदर सुलेमानी कीड़ा सांप था, उसने ये कहा कि भाई साहब नहीं, फ़खर को हम जो है वो रेस्ट करवाएंगे, ये चैम्पियन ट्रॉफी आ रहा है, चैम्पियन ट्रॉफी आ रहा है, उसमें हम जो है वो फ़खर से परफॉर्मेंस दुबई किस्म की लेंगे। अबे पहले चैंपियन ट्रॉफी जो कंफर्म तो करो कि होनी है या नहीं होनी है, फिर उसके बाद की जो है वो देखोगे क्या जो है वो तुम लोग ने करना है। नहीं करंट में जो चल रहा है उसकी जो है वो बेहतरी करो, अदरवाइज आप लोग से क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो मैं करूं। खैर लोग तो करते हैं लेकिन मैं जो है वो भाई साहब नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस फेस में आप लोग ने हमें डाल दिया है ना, जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझते हैं, तकरीबन 3-4 सालों से जो फेस चल रहा है ना भाई साहब, हमारी लगी पड़ी है, सही मैं लिटरली बता रहा हूँ कि हमारी लगी हुई पड़ी है। जिम्बाब्वे से जो भी हम जीते हैं ना, वो भी कहीं मर के जीते, खाली हमने ये कर दिया कि हम जीत गए, जोर लगा के हम जीत गए भाई साहब किसी तरह। मतलब रन रेट भी नहीं देखने हैं हमने, कोई रैंकिंग भी जो है वो नहीं बनानी है, कोई टाइटल भी, जो टाइटल तो खैर वो है कि सिर्फ सीरीज जो है वो जीत गए, और इसके अलावा हमने कोई ऐसे चांद तारे जो है वो नहीं किए। क्या उस पर जो है वो बात की जाए, इस मैच में भी यही होगा। क्यों मैं कह रहा था कोई टफ टीम आपके सामने जो है वो आएगी, तब आपका जो है वो पता लग जाएगा क्या परफॉर्मेंस जो है वो आप लोग दे रहे हैं। खैर हमारी प्लेयरों की जो है वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह पा रही है, टीम में कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार नहीं रह पा रही है। मैं यही कह रहा था रिजवान को कि भाई साहब आपकी कैप्टनसी जो है वो, वैसे जो है मेरे को खबर जो है वो उड़ती उड़ाई आई थी कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ जो है वो हो सकता है, अप एंड डाउन आ सकते हैं। आप खुद ही जो है वो मौके दे रहे हो कि यार मैंने जो है वो कैप्टनसी वगैरह नहीं करनी है। एक तो मेरी मैनेजमेंट की मुझे समझ नहीं आती है कि क्या इस वक्त जो है वो चल रहा है। खैर ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें मेरा बॉब्जी जो है वो बोलेगा, बॉब्जी द किंग जो है वो किंग कर लेगा, किंग भाई साहब कर लेगा। हमारा जनरेटर बॉय की बात मुझे याद आई कि किंग जो है वो कर लेगा।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं, बहुत सी दिल में खुश हो रहा होगा कि यार मुझे हटा के जो है वो तुम लोग ने अच्छा नहीं किया। आप देखो किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है। मैं होता तो मैं कुछ ना कुछ जो है वो कर देता, किसी न किसी को जो है वो मैच विनर बना देता, लेकिन नहीं, मुझे हटाने पे तुम लोग तुले हुए। तो देख लो अभी क्या परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है। बहुत ही अंदर बहुत खुश हो रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई साहब चलो ये है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हार रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में, जबकि हमारे पास तैयब, यार ये तैयब ताहिर है मेरे ख्याल से, इसको भी ज़रा जो है वो साइड करवाओ, उसामा को भी जो है वो ज़रा रेस्ट, इन सब को जो है वो रेस्ट करवाओ। जो आपकी ओडीआई की पुरानी स्क्वाड थी ना, जो मतलब वो ओडीआई की तो नहीं थी, खैर T20 परफेक्ट स्क्वाड जो थी, जो आपने जो है वो उसको भी हटा वटा के जो है पता नहीं क्या जो है वो कर लिया है। और एक तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया। खैर रिजवान अच्छे बंदे, ये बात नहीं है कैप्टनसी के हवाले से, लेकिन बाबर को मेरे हिसाब से इस तरह से जो है वो ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप अपने सीनियर प्लेयर को, इस तरह इंपॉर्टेंट प्लेयर को, जो आपके रिकॉर्ड वगैरह जो है वो बनाए, उसको इस तरह जब ट्रीट करोगे तो क्या ही जो है वो हमारे क्रिकेट के फ्यूचर जो है वो रह जाएगा। क्योंकि भाई साहब आज या कल जो है वो आईसीसी की रैंकिंग आई है, जिसमें ओडीआई के प्लेयरों में बाबर आजम पहले नंबर पर जो है वो आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट 2017 से जो है वो बाबर आजम टॉप 10 में जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कि भाई ओडीआई रैंकिंग में, और कोई 15,000 के 14,000 रन्स भी जो है वो बंदे ने बना दिए। और उस बंदे के साथ जो है वो आप लोग इस तरह कर रहे हो, क्योंकि गिलिस्पी का भी मैं कहीं देख रहा था, उसके आया था कि यार ये बाबर आजम को प्रेशराइज किया गया बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें गिलिस्पी अल्टीमेटली सपोर्ट बाबर आजम को ही कर रहा था। आपने बनाना था रिजवान को, जो पहले रिजवान को वाइस कैप्टन बनाते, रिजवान को वाइस बनाते, बाबर को रहने ही देते यार। मतलब आप कहते कि यार चलो टीम वगैरह बैठती कि रिजवान को कहती यार आपने जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर करना है, कुछ बाबर ने जो है बेहतर करना है। अभी आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही क्या खिचड़ी जो है वो पक रही है, क्योंकि भाई साहब इस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी टीम जो है वो करना क्या चाह रही है। और इस रैंकिंग पे, इस परफॉर्मेंस पे, इस टीम पे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैचेस यहाँ हो रहे हैं ना, इन्हीं पे शुक्र अदा करो, क्योंकि भाई साहब हमारी टीम जो है वो, या हम इस लायक नहीं है कि यार हमें कोई ये दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दे, या कोई हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करें, या कोई वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करें, या कोई एशिया कप जो है, एशिया कप खैर हमने होस्ट किया हुआ है, या कोई T20 वर्ल्ड कप जो है वो हम होस्ट करें। क्योंकि हम जब यही होगा, सारे बोर्ड जो है वो आपके आगे अगेंस्ट जो है वो खड़े हो जाएंगे और वोट देंगे नहीं। कोई प्लेयर आपके यहाँ जो है वो, कोई खैर कुछ प्लेयर जो है वो खेलना चाहते हैं, लेकिन सारी टीमें जो है वो, कुछ टीमों को जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो होता है जो नहीं आना चाहते हैं। तो आपकी अगर परफॉर्मेंस होगी, टीम को हराओगे, तो तब उनके दिल में होगा कि भाई साहब हमने जाके इनके होम कंट्री पे इनको हराना है। और अल्टीमेटली, और मेन चीज़ ये है कि जब होस्ट आप कर रहे हो इवेंट, तो वो यही सोचेंगे कि जो भी हो हमने इनको जो है वो हराना है। ये साउथ अफ्रीका वाले किस तरह हंस रहे थे, ये भाई साहब हंस रहे थे, लेकिन ये हंसी जो है वो इनके यहाँ नहीं चुभेगी, क्योंकि भाई साहब इनको मसला ही नहीं है कि हम हार गए। अरे हम हार गए मसला नहीं है, अगले मैच में जो है परफॉर्मेंस दे रहे हो। भाई साहब आप अपनी रैंकिंग जो है वो बिगाड़ रहे हो, इससे जो है वो इमेज किया जा रहा है। मेन चीज़ ये है कि आपका इमेज जो है वो किया जा रहा है। जब इमेज बेहतर होगा तो सारे टीम, सारी बोर्ड जो है वो ये चाहेगी कि यार हम पाकिस्तान के साथ जो है वो मैच किसी न किसी से करें, किसी न किसी तरीके से जो है वो करें, वो भी पाकिस्तान में, वो भी उनके इवेंट में, और उनके इवेंट में जो है वो उनको हरा के आए, ताकि वो लोगों को कहे, या उनका इमेज जाएगा कि भाई साहब हमने पाकिस्तान जैसी टीम को जो है वो पाकिस्तान में आके जो है वो हरा दिया। तो पता नहीं ये चीज़ें जो है वो कब होंगी, लेकिन बहुत जल्द भी जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, जो कि मुझे कहीं दूर तक जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन भाई साहब बड़ा डिसअपॉइंटिंग डे था आज पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से हार गई, T20 हार गई, बहुत सारी कमियां थी, T20 सीरीज जो है वो हार गई। अभी अगला मैच जीते या हारे उससे वैसे जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे जो इस वक्त ये जिस लेवल पर, जिस पोजीशन पर बिलोंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ओडीआई भी जो है वो बड़ा मुश्किल है कि ये लोग जो है वो जीत जाए साउथ अफ्रीका से। हो सकता है कोई प्लेयर्स वगैरह जो है वो चेंज हो जाए, तब कॉम्बिनेशन बेहतर बन जाए, लेकिन अदरवाइज मुझे बड़ा मुश्किल इस वक्त जो है वो लग रहा है। यार आप लोगों को क्या लगता है, तीसरा T20 आए कि पाकिस्तान जो है वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? और ओडीआई का भी जो है मुझे बताना कि क्या जो है वो ओडीआई में चल रहा है,
चल रहा नहीं है, चल रहा होगा जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होगा। लेकिन अभी मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब ये देखो, मैंने कहा था कि इंडिया को हमारी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। ये अकड़ में आ रहे हैं ना, चोड़ में आ रहे हैं ना, चोड़े में जो है वो आ रहे हैं ना, इनका एटीट्यूड। अभी हमारा दिल बड़ा है लेकिन फिर भी हम साउथ अफ्रीका से नहीं जीत पाएंगे टेस्ट। भाई साहब मैं आप लोग को पहले बता दूं, इंडिया से अगर जो मेरा दोस्त जो है वो देख रहे हैं उसको मैं बता दूं, भाई साहब आप टेस्ट में जो है वो बड़ी मुश्किल है कि मुझे इस वक्त लग रहा है कि पहुंच जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा वाला हिसाब उनके साथ हो गया कि वो हार जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे वो हार जाएंगे, हम अंदर इस तरह जो है वो आ जाएंगे। अब इंडिया का भी ये सिचुएशन हो गया कि साउथ अफ्रीका से हम लोग टेस्ट जीतेंगे तब इंडिया की एंट्री जो है वो टेस्ट में होगा। जब अभी वर्ल्ड कप जो है वो आ रहा है, टेस्ट चैंपियन का वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें इंडिया की एंट्री जो है वो होगी। अदरवाइज उसमें भी इंडिया को जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सारे मैच जो है वो हराने, जो बड़ा मुश्किल है। पहले हम जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, फिर इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। भाई साहब अभी से जो है वो कुर्सी की पेटियां जो है वो बांध लो, आराम से जो है वो बैठ जाओ। इंडिया वालों को कहूँगा कि कोई उम्मीद जो है वो ना बांधो। कोई दोस्त वगैरह जो है वो देख रहे हैं अभी आ जाएंगे कमेंट करने के, नहीं भाई साहब इंडिया जो है वो हम बाप है, ये वो है, हम जो है वो जीत जाएंगे। अबे जाओ यार जाओ, मतलब करो करो कमेंट जितने कर सकते हो करो। इसी बात पर, इसी नोट पर जो है वीडियो को खत्म कर दें। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए कॉफी था। आई होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो। मसले वाली कोई बात नहीं है। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख लिए तो नीचे एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दें, मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए। खुश रहे, बात रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।